हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिए हम रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। वो भी रिकॉल करते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर रिलेशन आर इन सेट ए ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x इक्वल्स टू वाई, मीन्स एक्स और वाई जो रिलेटेड हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जो एक्स और वाई की वैल्यू जाएगा वो सेट ए से ही आना है ना, सेट ए से ही आना है। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हम 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, हम इसको यहाँ से y इक्वल्स टू 3x लिख सकते हैं, है ना। y को इस साइड आप ले गए तो प्लस का हो गया, y इक्वल्स टू 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, हम 1 ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 3 4 एंड ऑफ सो ऑन अप टू 14 तक ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जाइए 6 आ जाएगा, y आ जाएगा 6, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर आप 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जा और 3 4 जा, है ना। यहाँ पे x की जगह पे 4 रखेंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 15, ठीक है। 3 इंटू 5 ये 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें तो 3 जो है 3 सेट ए में तो है, ठीक है। ये 6 भी सेट ए में है, 9 भी जो आ रहा है वो सेट ए में है, 12 भी जो आ रहा है वो सेट ए में है ना। 12 मतलब 14 तक तो सेट ए में है, ये 15 जो है वो सेट ए में नहीं है ना। वैसे ही आप इसके आगे भी बढ़ेंगे, अगर x की वैल्यू आप 6 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। 18 जो है वो सेट ए में नहीं है ना। जो हमारा रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई हम दोनों ही, एक्स भी सेट ए में बिलोंग करना चाहिए और वाई भी सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, इस रिलेशन का मतलब यही है, ठीक है। तो ये इसके बाद 5 के बाद 5 और 5 के बाद वाले पॉइंट्स तो होने नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर हम यहाँ से अब रिलेशन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, एक्स 1 है तो वाई 3 आ रहा है, तो 1 कॉमा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स 2 है तो वाई 6 है तो 2 कॉमा 6 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक्स 3 है तो वाई 9 है तो 3 कॉमा 9 आ गया। एक्स 4 है तो वाई 12 है तो ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्स 5 होगा तो वाई 15 आ जाएगा, ये रिलेशन के अंदर आएगा नहीं। 6 होगा तो 18 आ जाएगा, ये रिलेशन के अंदर आएगा नहीं। तो रिलेशन के अंदर यही सारे पॉइंट्स आ गए। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इन तीनों में से कोई एक है क्या, ठीक है, या फिर तीनों ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर सेट ए आपको गिवन है, सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 13 14 तक ऐसे गिवन है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, है ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो उसके अंदर 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे ही 14 कॉमा 14 भी होना चाहिए था। यही रिफ्लेक्सिव का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स, रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन कहता है कि सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज वही होना चाहिए, यानी 1 का इमेज 1 ही होना चाहिए, 2 का इमेज 2 होना चाहिए, और सारे एलिमेंट देखने हैं एक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तो सिंपल सा आप एक एग्जांपल से इसको देख सकते हैं कि 1 कॉमा 1 तो है ही नहीं रिलेशन के अंदर, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ये हम मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2,2 का एग्जांपल ले लीजिए, 3,3 का एग्जांपल ले लीजिए, 4,4 का एग्जांपल लीजिए, उनमें से कोई भी इस रिलेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक का जो डेफिनेशन है, ध्यान रखना है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर इफ, इफ मतलब यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर इस टाइप का ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ये सिमेट्री का डेफिनेशन है, ठीक है, ये सिमेट्री का डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि देखिए ये 1,3 तो रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1,3 रिलेशन के अंदर है, ठीक है,
तो 3,1 भी होना चाहिए। तो क्या 3,1 रिलेशन के अंदर है? नहीं है, इसके अंदर तो 4 ही एलिमेंट है ना, ये 4 ही एलिमेंट है, 3,1 तो है ही नहीं। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर 3,1 नहीं है, तो हम ये लिखेंगे 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या मेथड है, ट्रांजिटिव क्या डेफिनेशन था? डेफिनेशन देखिए, हम बार बार रिकॉल करते हुए चलेंगे, ये आपको भी पता है, पहले से भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। ये ध्यान रखना है, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों अगर सेम है तो ए कॉमा सी फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला, ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये देखना है क्या इस तरह का कोई कंडीशन बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, ए कॉमा बी, तो बिल्कुल आप अगर ध्यान से देखें तो 1,3 और 3,1 तो रिलेशन के अंदर बन रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से आप ये आसानी से देख सकते हैं कि 1,3 रिलेशन के अंदर है एंड 3,9 भी रिलेशन के अंदर है ना। आप कंपेयर कीजिए इससे ए कॉमा बी, बी कॉमा सी से, है ना। बी की जगह पे 3 है, इधर भी बी की जगह पे 3 है, तो ए और सी यही बच गया, तो 1,9 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो क्या ये रिलेशन के अंदर है? 1,9 नहीं है रिलेशन के अंदर, है ना, 1,9 रिलेशन के अंदर नहीं है। तो ये जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है ना, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट, सॉरी सिमेट्रिक कह रहा हूँ, ट्रांजिटिव, नॉट अ ट्रांजिटिव। तो ये तीनों ही नहीं है, तीनों ही चेक करने थे, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। रिलेशन आर जो डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और एक्स लेस देन 4 है, तो हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? 1, 2 और 3 ले सकते हैं। ठीक है, और जो हमें रिलेशन में जो हमें रूल दिया हुआ है, जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है ना। और सेट जो जिस सेट में आपको देखना है वो नेचुरल नंबर्स में देखना है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नेचुरल नंबर आपको भी पता है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा? x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी जाएगी? ये 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी है, 8 भी है। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर जो हम रिलेशन लिखेंगे उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए? फर्स्ट आपको अब एक्स की वैल्यू अगर आपने 1 लिया तो वाई कितना है? 6, 1,6, 2,7 है ना। एक्स 2 लिया तो वाई 7 आ गया, 3 लिया तो 8 आ जाएगा, 3,8। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें इसको चेक करना है तो कि ये क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? तो नहीं है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स में ये 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, जैसे पहले हमने डिस्कस किया। ठीक है, फर्स्ट हमने एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये डिस्कस किया फर्स्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इसको भी देख सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, 1,1 तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन में नहीं है। अच्छा, 1,6 भी है तो 6,1 भी होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। ट्रांजिटिव का रूल ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, इफ वाला कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तब हम बात करेंगे ए कॉमा सी के बारे में, और वो भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से नोट करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट, ऐसा कोई रूल हमारे रिलेशन में ऑलरेडी है ही नहीं, है ना, ये पहले से ही नहीं है। ठीक है, 1,6 है तो कुछ मतलब इस तरह का रिलेशन के अंदर ये बन ही नहीं रहा है, कॉमा बी और बी कॉमा सी टाइप का कुछ भी। ठीक है, जैसे 1,6 है, एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं कि अगर 1,6 रिलेशन के अंदर है तो एक अगर 6 कॉमा कुछ और होता है, जैसे 6 कॉमा से 2 होता है, फिर तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन इस तरह का कोई
कंडीशन बन ही नहीं रहा है, तो ये कंडीशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यही फर्स्ट कंडीशन यही फेल हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे नहीं, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, ये रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है, ये ध्यान से आपने नोट करना है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, तो रिलेशन ये ट्रांजिटिव है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑलरेडी आपको डिफाइन किया हुआ है, एंड आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो आपने वाई डिविजिबल बाई एक्स देखना है, ये रिलेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना, ये रिलेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मैंने वन लिया, ठीक है, अगर मैंने y1 लिया, y इज डिविजिबल बाई एक्स है, ध्यान रखना है, तो आपने वो लिस्ट करना है, वन को कौन डिवाइड करेगा, वन ही करेगा, 1,1, ठीक है, y पे ही ले लीजिए, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई एक्स ही देखना है, तो y से ज्यादा आसान होगा अप्रोच करना। अगर y आपने 2 ले लिया, तो 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 2 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल है, ठीक है, अगर मैंने y3 ले लिया, तो 3 1 के टेबल में आता है और 3 3 के टेबल में भी आता है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर मैंने y4 ले लिया, तो ये तो 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के टेबल में भी 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, और 4 से डिविजिबल तो होगा ही, 4 से भी डिविजिबल हो गया। अगर मैंने y5 ले लिया, तो 5 अब आपको इसी में से देखने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 में से ही देखने, तो 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, और देखते हैं 6 ले लेते हैं, है ना, 6 तक ही बात करनी है, 6 ले लेते हैं, 6 तो 1 के टेबल में आएगा, पता है सबको, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, 3 के टेबल में भी आएगा, और अपने टेबल में भी 6 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन बन गया। अब ये हमें चेक करना है इसका रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, और तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो अब आप देख सकते हैं 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है, 6,6 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ना, आप लिख लीजिएगा इसको, ये रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसके ए के सारे एलिमेंट्स, 1 का भी रिफ्लेक्शन है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, ठीक है, तो ये तो है। अच्छा, सिमेट्रिक देखते हैं अब इसका, कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, देखिए 1,2 उठा लेते हैं, ठीक है, अगर 1,2 रिलेशन के अंदर है, 1,2 अगर रिलेशन के अंदर है, तो सिमेट्रिक का कंडीशन ये कहता है कि 2,1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है रिलेशन के अंदर, है ना, ये रिलेशन के अंदर 2,1 आप देख सकते हैं, हमने लिख लिया है, 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आप एक ही काउंटर एग्जाम्पल से कह सकते हैं ना, एक ही काउंटर एग्जाम्पल से, आप एग्जाम्पल 1,3 का भी ले सकते थे, 3,1 नहीं होगा, ठीक है, 1,4 का भी ले सकते थे, ठीक है, ये 2,4 का भी ले सकते थे, किसी का भी, 2,4 के लिए 4,2 होना चाहिए था, नहीं है, 1,4 के लिए 4,1 होना चाहिए, नहीं है, कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल से आप प्रूव कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव का देखिए कंडीशन हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन का लिखा ही हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन बी कॉमा सी, तो पहले तो हमें ऐसे ढूंढने हैं कि इस तरह के कोई पेयर इसमें दिखाई दे, ठीक है, तो आप अगर इसका देखें तो ये तो है ही है क्लियरली, ठीक है, अगर हम ये देखें कि 2,2 और 2,6, ठीक है, 2,2 और 2,6 इसकी बात करें, तो देखिए 2,2 रिलेशन के अंदर तो है, एंड 2,6 भी रिलेशन के अंदर है, तो ट्रांजिटिव का रिजल्ट ये कहता है कि ये फर्स्ट और इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, तो ये 2,6 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, क्या 2,6 रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है, ठीक है, ये 2,6 तो पहले से इसमें है ही है, ये भी रिलेशन के अंदर है, तो ऐसे आप कोई भी पेयर देख सकते हैं, ठीक है, जो इस रूल को, है ना, इस वाले रूल को जो, ठीक है, सेटिस्फाई करे, उसके अकॉर्डिंग ये ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन बनना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है, ये जो गिवन रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, relation R in set Z of all the integers, set
जेड यानी ऑल इंटीजर्स पे जो रिलेशन है डिफाइंड है, एंड आर इज एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसको देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये तो होगा ही, देखिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है आपने, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कॉमा एक्स देखना है क्या ये रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं। तो अगर ये एक्स कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर होगा तो एक्स, जैसे वाई की जगह पे भी एक्स आ गया, तो एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा, जीरो। और जीरो तो हमें पता है वो इंटीजर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा एक्स की जगह पे, कोई भी नंबर होगा और एनी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। वन माइनस वन करें वो भी जीरो आएगा, टू माइनस टू करें वो भी जीरो आएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये आपने प्रूफ ऐसे कर दिया। सिमेट्रिक का देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या रिजल्ट है कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है तो ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए जो रिजल्ट होता है वो ये कहता है कि अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है तो वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। अगर वाई कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने रूल देखना है ध्यान से, ये एक्स पहले है वाई बाद में, तो एक्स माइनस वाई हो रहा है। यहाँ पे वाई पहले आ गया एक्स बाद में आ गया, तो ये वाई माइनस एक्स होगा। तो वाई माइनस एक्स भी, तो ये भी एक इंटीजर होगा ही, है ना, ये भी इंटीजर होगा ही, इज एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे देखिए अगर मान लिया कि 3,2 की बात कर रहे हैं, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो 3 माइनस टू करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये भी इंटीजर ही है। ठीक है, तो 2,3 भी होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा 2,3 भी। 2 माइनस थ्री करना है, 2 माइनस थ्री माइनस वन होता है, वो ये भी इंटीजर ही होता है, तो इंटीजर ही होगा। ये हमने समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, आपने स्टेप में बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ये लिखना है। सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या रिजल्ट है, ट्रांजिटिव ये कहता है कि इफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, यही दिया हुआ है रूल। एंड वाई कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तो वाई कॉमा जेड का मतलब है वाई माइनस जेड ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि एक्स कॉमा जेड भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स कॉमा जेड, मतलब इसका अगर सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्स माइनस जेड करेंगे वो भी इंटीजर ही आएगा, प्लस में आए या माइनस में आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये दूसरा तरीका कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, एलएचएस वाले एलएचएस में ऐड हो जाएंगे, और बिलोंग्स टू, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, ऐड करेंगे तो 2 इंटू इंटीजर, तो वो भी इंटीजर ही आएगा। हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखना है, आपको देखना है कि इंटीजर आएगा कि नहीं। ठीक है, तो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन अगर इंटीजर आ रहा है और दूसरे दो नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर आ रहा है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आंसर इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो हमने ये पहले यहाँ पे लिखा था उसको हमने प्रूफ भी कर दिया है ना। ठीक है, तो आप तो या तो इस मेथड से करिए या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स माइनस जेड बिलोंग करता है इंटीजर को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों है जो गिवन रिलेशन है वो तीनों है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। और कोई रिलेशन अगर तीनों होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है ये। ठीक है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ, फिफ्थ का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से देख के ही बता सकते हैं। रिलेशन आर दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, और जो सेट आपने ए लेना है
वो लेना है ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। एट ए पार्टिकुलर टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर। तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ऑब्वियस है। तो अगर हम एक्स कॉमा एक्स की बात करें रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई है, तो वाई की जगह पे भी अब एक्स आ गया, ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हम यहाँ से इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है ना? कि अगर एक्स एंड एक्स का मतलब क्या है? उसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और दोनों एक ही तो हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात करते हैं कि सिमेट्रिक का देखते हैं। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब है, तो वो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एट दी सेम प्लेस, ठीक है, एट दी सेम प्लेस। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते, अगर एक्स और वाई, एक्स एंड वाई अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट दी सेम प्लेस, कह सकते हैं सेम प्लेस। और एक्स एंड वाई अगर सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो आप उसको एक्स कॉमा वाई लिख रहे थे, तो वाई और एक्स अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे? वाई कॉमा एक्स लिखेंगे, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और ये किसका रूल है? ये रूल है सिमेट्रिक का, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन गिवन है वो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, ठीक है। वो ट्रांजिटिव देखने के लिए, ट्रांजिटिव, ठीक है, इसके लिए क्या? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होना चाहिए, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर वाई कॉमा जेड भी रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब कि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो क्या हम इन दोनों को मिला के, एक्स और वाई भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और वाई और जेड भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन के अंदर हो गया, ठीक है, एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन के अंदर हो गया। तो यही तो कंडीशन है कि अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन के अंदर हो, वाई कॉमा जेड रिलेशन के अंदर हो, तो एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन के अंदर होगा ही, ठीक है। तो ये तीनों ही रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी एक इक्विवेलेंस, ठीक है, रिलेशन है, ठीक है। क्लियर है ये सब? सिमिलरली ये भी बिल्कुल सिमिलरली, वहां पे वर्क एट द सेम प्लेस था, ये इन द सेम लोकेलिटी की बात है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सी की बात करते हैं। एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली सेवन सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। अगर आप इसमें एक्स कॉमा एक्स लेते हैं, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ठीक है। तो क्या ये चीज रिलेशन के अंदर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कि क्योंकि एक्स कोई एक पर्सन ही सोच लेते हैं, जैसे मैं अपने बारे में ही सोच लेता हूं, तो क्या मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हूं? बिल्कुल नहीं। आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं, किसी और चीज के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक मतलब पर्सन, पर्सन की ही बात हो रही है यहाँ पे, आपको ह्यूमन बींग्स की ही बात हो रही है, तो कोई भी एक पर्सन वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है? ठीक है। तो एक्स कॉमा एक्स ये जो है वो रिलेशन के अंदर तो है नहीं, है ना, ये रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो नॉट अ रिफ्लेक्सिव आप लिख लेंगे। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या है? एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई के लिए तो ऑलरेडी ये हमें दिया ही हुआ है, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख ले, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स, सॉरी, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स और वाई ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन
ठीक है, x जो है 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये y से बड़ा है एग्जैक्टली 7 से, ठीक है, एग्जैक्टली 7 से, तो x कॉमा वाई है ना, x कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 7 ग्रेटर देन वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। और लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि सिमेट्रिक नहीं होगा। y कॉमा एक्स का मतलब क्या है, y कॉमा एक्स का मतलब है कि अब ये y प्लस 7 ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, तो ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कि अगर 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है तो क्या जो हम ये y कॉमा एक्स लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या है कि y 7 सेंटीमीटर बड़ा है x से, नहीं होगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि x 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप ये थोड़ी दूसरे स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं कि y 7 सेंटीमीटर बड़ा है x से, नहीं, y जो है 7 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, तो ये जो एक y कॉमा एक्स होगा ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा, ये रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिमेट्री का रिजल्ट ये कहता है कि अगर इफ x कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है तो ये भी होना चाहिए, बट ये नहीं है रिलेशन के अंदर, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी आप आसानी से देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। वैसे हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए जो रिजल्ट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब एक्स 7 बड़ा है वाई से। ठीक है, एंड y कॉमा जेड भी ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो ये देख लेते हैं क्या, तो इसका मतलब है y प्लस 7। ठीक है, क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं इन दोनों से, अगर ये दो कंडीशन रिलेशन के अंदर हैं, बिल्कुल ये दोनों हो सकते हैं, तो क्या x कॉमा जेड रिलेशन के अंदर होगा, ये देखते हैं। x कॉमा जेड का मतलब क्या है कि x प्लस 7 ग्रेटर देन जेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली का मतलब कि ये हमने ग्रेटर देन, एग्जैक्टली का मतलब इक्वल टू ही होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली ही है। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये इक्वल टू होना चाहिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, है ना, इसमें ज्यादा क्लियर होगा अगर इक्वल टू से, और वैसे भी एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो आपको इक्वल टू ही लिखना है। ठीक है ना, तो क्या इन दोनों से ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि x प्लस 7 क्या ये ग्रेटर देन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बनाना भी चाहें तो देखिए x प्लस 7 पहला रिजल्ट है इक्वल्स टू वाई। ठीक है, दूसरा रिजल्ट है y प्लस 7 इज इक्वल्स टू जेड, हमें z इक्वल्स टू x प्लस 7 प्रूव करना है, नहीं होगा, है ना, y की जगह पे आप ये x प्लस 7 इसमें रख सकते हैं। ठीक है ना, y की जगह पे आप x प्लस 7 इसमें रख सकते हैं, तो यहाँ पे y की जगह पे x प्लस 7 रख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ से आ गया x प्लस 7 14 इक्वल्स टू जेड, तो इसका मतलब क्या है कि x इज एग्जैक्टली 14 ईयर्स, ठीक है, या फिर 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है, तो ये रिजल्ट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी अब आप ये आसानी से देख सकते हैं कि एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, नहीं होगा, एक्स कॉमा एक्स मतलब एक्स इज ए वाइफ ऑफ एक्स, कोई खुद का ही वाइफ कैसे हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई क्या एक्स का वाइफ होगा, नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, और वैसे ही आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स कॉमा एक्स का मतलब क्या है, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, क्या कोई ह्यूमन बीइंग खुद का ही फादर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो क्या वाई इज फादर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, नहीं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हमें ट्रांजिटिव में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में अगर हम पहले की ही बात करें कि एक्स कॉमा वाई का मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई कॉमा जेड, तो इसका मतलब आ जाता है क्या है कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड, इसका मतलब है एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई तो मेल हो गया, है ना, ये मेल हो गया, और इसका मतलब वाई कॉमा जेड का मतलब क्या है कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले वाला रूल ही वायलेट हो जाता है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना, पहले वाला रूल ही ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी वाला रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ, वैसे दूसरा भी हो जाएगा। चलिए।